हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू खाना खजाना विद मीना। तो चलिए आज बनाते हैं बहुत ही यूनिक और बहुत ही हेल्दी लड्डू। तो ये देखिए, ना तो बेसन के लड्डू हैं, ना ही ये आटे के लड्डू हैं और ना ही इसमें हमने सूजी का यूज़ किया है। तो ये बहुत ही अलग तरह से हमने लड्डू बनाए हैं। आप इनके जो इंग्रेडिएंट्स देखोगे तो आप अपने आप समझ जाओगे कितने हेल्दी और कितने बढ़िया ये लड्डू हैं। तो ये देखिए, आज के टाइम में कितनी बीमारियां चल रही हैं, तो सेहत का ख्याल रखना तो बहुत ज़रूरी है और उसके लिए लोग बहुत तरह की काढ़ा और मेडिसिन खा रहे हैं। तो आप उन काढ़ा और मेडिसिन को छोड़िए और इस तरह से लड्डू बनाइए। किसी तरह की कोई बीमारी आपको नहीं होगी। और अगर आपके अंदर ब्लड की कमी है और किसी भी तरह की कोई कमज़ोरी है तो गारंटी के साथ आप 15 से 30 दिन के अंदर आपको बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। तो ये देखिए, लड्डू बनाएंगे हम चने से। तो चने के फ़ायदे तो मैं क्या गिनवाऊँ आपको पता ही होगा चने कितने फ़ायदेमंद होते हैं। तो इस तरह से आप चने ले लें जितने आप लड्डू बनाना चाहें और उसको एक मिक्सी के जार में डाल लें। तो पहले इनको थोड़ा सा हाथ से क्रश करके इनका जो छिलका है उसको फटक कर साफ़ कर लें। जो थोड़े बहुत छिलके रह जाते हैं वो बाद में निकल जाएंगे। तो अब हम इनको एक मिक्सी के जार में डालकर इनका एक पाउडर बना लेंगे। तो ये देखिए, इस तरह से एक बेसन सा बन गया है। और अब इसको हम एक मोटा छेद वाली छन्नी लेंगे और उसमें से छान लेंगे, जिसमें इसमें जो थोड़ा सा चने का जो मोटा मोटा पार्ट रह गया है और जो छिलके हैं वो सारे इसमें से छान कर हम निकाल लेंगे। तो ये देखिए, सारे छिलके और जो थोड़ा मोटा मोटा चने का पार्ट रह गए थे वो हम इसमें से अलग निकाल के, आप चाहें तो इसको दोबारा से एक बार मिक्सी में पीस कर छान सकते हैं, लेकिन मैंने इनको अलग निकाल दिया था। इस तरह से हमारे पास एक बेसन टाइप का पाउडर आ गया है। तो अब इसको हम एक कटोरी में डाल लेंगे और उसमें डाल देंगे हम अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ मीठा। तो आप चाहें तो यहाँ बूरा चीनी, पिसी हुई चीनी या फिर शक्कर डाल सकते हैं। तो शक्कर गर्मियाँ हैं तो इसलिए मैं यूज़ नहीं कर रही हूँ, थोड़ा गर्म ज़्यादा हो जाता है। और उसमें आप अपने हिसाब से डाल देंगे। यहाँ घी हम इतना डालेंगे कि जो ये मिक्सचर है थोड़ा बाइंडिंग शेप में आ जाए, तो थोड़े बाइंडिंग हो जाए इसकी। तो यहाँ मुझे थोड़ा घी कम लगा तो मैंने इसमें थोड़ा सा घी और डाल दिया है, जिससे अच्छे से इसके लड्डू बन जाएं। और इसमें थोड़े से ड्राई फ्रूट्स डाल देंगे, अगर आपके पास हैं तो जो भी तरह के आपके पास ड्राई फ्रूट्स हैं आप डाल दें। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, बिना ड्राई फ्रूट्स के भी ये उतने ही हेल्दी रहते हैं। तो आप देखिए कितना अच्छा हमारा जो मिक्सचर है वो हो गया है। एकदम आसानी से अब हम इसके लड्डू बना सकते हैं। इस तरह से आप जिस शेप में चाहें, जिस साइज़ में चाहें उस साइज़ में आप इनको बना सकते हैं। तो ये देखिए कितनी अच्छी चमक आ रही है, बिल्कुल। तो आप इसमें जो जिन चीज़ों का हमने यूज़ किया है वो सारी चीज़ें ही हेल्थ के लिए बहुत ही बेस्ट हैं। तो आप काढ़ा और मेडिसिन छोड़िए, इस तरह से लड्डू बनाइए और खाइए। ना तो कोई कोरोना आपको होगा और ना ही और भी तरह की जितनी बीमारियां चल रही हैं, कोई भी बीमारियां आपके पास तक नहीं फटकेंगी, कोसों दूर भाग जाएंगी इस तरह से अगर आप लड्डू बनाकर खाएंगे। तो बिल्कुल गारंटी के साथ बहुत ही सेहत से भरपूर लड्डू हैं ये और टेस्टी तो बहुत हैं। इस तो फ्रेंड्स छोड़िए, इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए तरह तरह की दवाइयाँ लेना और कड़वे कड़वे मुंह बनाकर काढ़े पीना, इस तरह से आप लड्डू बनाइए और बहुत ही मज़े से खाइए और इम्यूनिटी तो अपने आप ही बढ़ जाएगी। कोई बीमारी आपको छू तक नहीं सकती है। आप इस तरह से लड्डू बनाइए तो गारंटी के साथ बहुत ही हेल्दी और खाने में बहुत ही मज़ेदार और बेस्ट हैं सेहत के लिए। तो एंजॉय कीजिए ये इम्यूनिटी बूस्टर लड्डू। तो फिर मिलते हैं फ्रेंड्स एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।